नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। प्रथम इंटर स्तरीय एग्ज़ाम बीएसएससी के द्वारा लिया जाने वाला है। 1218 कैंडिडेट जिनका मेंस 18 अक्टूबर को लिया जाने वाला है। आपको बताएं कि 4 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप करने का अंतिम समय था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। बहुत सारे छात्र जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि 1218 कैंडिडेट का खबर चलता है। तो आपको बता दें कि हमारा काम ही है कि हम सभी पक्षों का बात जो है वो रखें। ये छात्र मौजूद हैं, इनसे ही हम बात करते हैं। क्या आपके साथ क्या समस्या आई, क्यों आए हैं आयोग आप? सर, मेरे साथ समस्या यह है कि जब मैं 1218 जो पीटी में मेरा रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट आने के बाद सर इन लोग ने स्पीड पोस्ट किया। स्पीड पोस्ट लेट पहुंचा। लेट पहुंचने के बाद मैं फॉर्म जब फिलअप कर रहा था, तो फॉर्म फिलअप करते समय पेमेंट हो गया। और सर फाइनल सबमिशन का जब बारी आया तो सर्वर इसका डाउन था। डाउन होने के चलते मेरा फाइनल सबमिट नहीं हो पाया फॉर्म, जिसके चलते हमें एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है सर। अच्छा, तो आप आयोग में आए तो बोले तो क्या ये लोग बता रहे हैं? आयोग में बोल रहे हैं कि अभी तो एप्लीकेशन दे दो, लेकिन एप्लीकेशन देने के बाद इन लोग कुछ अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आई हुई हैं? क्या समस्या आपके साथ है? औरंगाबाद जिला से हैं। अच्छा, क्या दिक्कत ये है? मेरा भी यही समस्या है। अच्छा, लेट से स्पीड पोस्ट हाँ, और फॉर्म फिलअप की कि नहीं आप? नहीं कर पाया। तो इतना लेट से आ रही हैं? हाँ, लेट से आए, लेट से पहुँच भी गया तो अच्छा, तो क्या बोले आयोग में लोग, क्या बता रहा है? कि नहीं होगा कुछ यहाँ पे। तो हम बोले कि यहाँ पे ऑफिस है ना, तो बोल रहे हैं कि से हाँ, तो हम बोले कि से तो ठीक है, तो यहीं पे ना हम आ सकते हैं। तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो फॉर्म तो जमा किए हैं, अब इसके बाद पता ना क्या करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? सर मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आपके साथ क्या समस्या है? मेरे साथ एप्लीकेशन जब फिलअप करने लगे तो पेमेंट भी कट गया था सर। अच्छा। और इसके बाद जो पोस्ट आया ये भी अप्लाई हुआ। इसके बाद सर्वर इसका डाउन होने के कारण पूरा नहीं हुआ। तो साइबर कैफे वाला मुझे कहा कि इतना ही होगा, अब इससे आगे प्रोसेसर नहीं होता। पैसा भी कट गया सर। कितने तारीख को आप फॉर्म फिलअप किए थे? 29 नवंबर को जी, सितंबर को। तो फिर अभी आ रहे हैं आप, पहले क्यों नहीं आ पाए, आयोग में आए? एडमिट कार्ड लोड होने लगा तो नहीं हो रहा है ना सर, इसलिए। अच्छा, तो क्या आयोग में क्या बताया? आयोग में बोला जा रहा है कि इसके बाद तो कोई निष्कर्ष नहीं किया जाएगा। अच्छा, नहीं होगा। आवेदन भी दिए हम लोग लिख के कि सर देखिए हम लोग के पैसा भी कट गया है, तो पैसा कट गया तो इसका सोल्यूशन दीजिए। पहले के भी फिर फॉर्म भरा हुआ है, ये मेंस का लेटर भी दिया गया सर, डाक से आया स्पीड पोस्ट। पहले गलती तो इन लोग किया है कि एक ही बार रिजल्ट देना चाहिए था। जब मेंस का ये रिजल्ट दिए तो उस टाइम रिजल्ट साथ ही में दे देते तो पता हो जाता। बाद में इन लोगों ने जब स्पीड पोस्ट किया तो कोई आदमी बाहर चला गया है, कोई कहाँ पे है, लेट में स्पीड पोस्ट पहुंचा। जब फॉर्म भरने के बाद इनका सर्वर डाउन हो गया, जिसके चलते पूरा फॉर्म नहीं फिलअप हुआ। आप कहाँ से आए होंगे, आपके क्या समस्या है? सर मैं आरा से आया हूँ, मेरा नाम अभिनव कुमार हुआ सर। हमारा जो स्पीड पोस्ट आयोग द्वारा भेजा गया वो 8 तारीख को प्राप्त हुआ, जिससे वजह मैं दिल्ली में काम करता हूँ, माँ का इलाज करा हूँ। मेरी माँ को कैंसर है सर। अच्छा। तो मैं वहाँ था, मुझे फ़ोन गया कि आपका लेटर आया हुआ है। तो मैं व्हाट्सएप पे मंगाया, तो देखा बीएसएससी से मैं एग्ज़ाम दिया था। तो उस समय मैं निराश हो गया था जब पीटी का रिज़ल्ट नहीं आया था। मुझे लगा था कि मेरा आना चाहिए, नहीं आया। मगर मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर था, तो मैं कोर्ट वगैरह कहीं नहीं गया। तो फिर अचानक रिज़ल्ट आया, खुशी हुआ। मगर जब मैंने पूरा पढ़ा उसको तो देखा कि इसमें अब 4 तारीख तक ही हैं और हमको 8 तारीख को चूँकि मिला है। तो मैं और फिर व्यवस्था, फिर माँ बोली कि एक बार तुम जाओ आयोग, वहाँ जाके देखो, ठीक है, शायद कुछ हो जाए। मैं यही आशा लेके आया हूँ कि आयोग से अभी तो साहब से बात नहीं हो पाई, मगर जो कर्मचारी हैं वो बोल रही हैं कि आप एप्लीकेशन जमा कर दीजिए, आपको सुनवाई होगी। कि हम लोग का रिज़ल्ट सर आना चाहिए था फर्स्ट टर्म में ही, हम लोग को समय भी मिलता कुछ तैयारी करने का, फिर भी वो कोई गलानी नहीं है। कम से कम हम लोग को मौका दिया जाए, एक मतलब समानता के अधिकार के तहत, कि हाँ इन्फॉर्मेशन सटीक मिलना चाहिए था। चूँकि इसका मेंस एग्ज़ाम हो चुका है, टाइपिंग हो चुका है, तो हम लोग उम्मीद खो चुके थे कि पुनः रिज़ल्ट भी आएगा। इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है। गलती इतना ही है कि हम लोग बाइकआउट हो गए थे और हम लोग उतना सक्षम नहीं हैं कि एक चीज़ के लिए, मतलब घर का समस्या है, उस पर हम लोग भी ध्यान देना पड़ता है। कुछ घरेलू मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पढ़ाई से मतलब चले गए, नहीं हुआ। फिर मेरा एसआई वाला में भी हुआ था, तो मेंस में मैं नहीं हुआ और निराश हो गया।
फिर मैं दिल्ली काम करने चला गया था। ठीक है। और जो है कि नहीं, अब यही है नीतीश कुमार जी के राज में कि ये तो बड़ी बात है कि कम से कम संशोधित करके रिजल्ट दिया गया। तो एक इसमें अपनी बड़ी बात है कि मतलब कि अच्छा हुआ, कि सही हुआ, जो बच्चों को होना चाहिए था उचित वो हुआ, मगर उसका हम लोग को उचित लाभ मिले, बस यही आग्रह है आप लोग के द्वारा। अगर हम लोग को मिले तो मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहूँगा कि हम बच्चों का और जो भी लड़की हैं चाहे औरत हैं, इनका शादी हो गया, अब उन पर ध्यान दिया जाए ताकि हम आप लोग। कहाँ से आए हुए हैं? सर हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। क्या समस्या है? मेरा भी सेम समस्या है। मेरे स्पीड पोस्ट मेरे घर पे कल 3 बजे पहुंचा है। अच्छा। तो हम खोल के देखे तो फॉर्म फिलअप करने का डेट ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ आए हैं। अच्छा, क्या बताया गया? एप्लीकेशन लिख के जमा किए हैं, तो मैम बोली अब कुछ नहीं होने वाला है। फिर जमा ले लिए है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं किया गया है। तो ये छात्र हैं जो कि आए हैं, 1218 रिजल्ट जो दिया गया 2 साल बाद दिया गया, और ये दूसरे कार्यों में लग गए थे। और सबसे बड़ी समस्या ये आई कि स्पीड पोस्ट लेट से पहुंचा, तो वही सर्वर डाउन होने के कारण कितने का फ़ी कट गया, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा सबमिट नहीं हो पाया। और लगातार ये हम दूसरा वीडियो दिखा रहे हैं कि कैंडिडेट जो हैं आयोग की गलतियों के कारण भुक्तभोगी शुरू में भी बने, अभी भी बन रहे हैं, उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। ऐसे में 18 अक्टूबर का डेट दे दिया गया है। तो गुजारिश है आयोग से कि जितने भी ये छात्र हैं जो समस्याएं लेके आपके पास आए हैं, उनके एप्लीकेशन पर ध्यान दिया जाए और इनको फिर से परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए, क्योंकि गलती न इनकी शुरू में थी न अभी है। ये आपके द्वारा ही किए गए गलतियों का परिणाम है कि ये एक बार फेल हुए, दोबारा मौका मिला तो फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाए। तो गुजारिश है कि इन लोगों को मौका दिया जाए 18 अक्टूबर को होने वाले मेंस परीक्षा के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।